विष्णु जैन जी जल्दी से, वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर को जारी रखा है, कुछ भी नया नहीं हुआ है, आपके पक्ष में नहीं हुआ है जो आप उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी हाँ। कि जब वहां पे शिवलिंग मिला था, हमने उस जगह को सील कराया था। आज मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना यह था कि जो 16 मई का ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का, वो गलत है। आर्य रुकिए भदौरिया जी, भदौरिया जी प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड भदौरिया जी प्लीज सर। तो सुप्रीम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है, दर्शक भी समझ रहे हैं। तो जो 16 मई का ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का, जिसमें उस शिवलिंग के एरिया को सील किया गया है, हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, और सुप्रीम कोर्ट का बरकरार करने का ऑर्डर है 17 मई का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो वैसे ही बरकरार रहेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जितने पहलू कहना चाहते हैं वो आप वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट जज के सामने कहिए। यहां पे मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट क्या था कि नहीं, जो एरिया शिवलिंग का सील किया गया है हमें उसी में वजू करने की इजाजत दी जाए। हुजैफा अहमदी साहब ने क्या आर्ग्यू किया अंजना जी? उन्होंने कहा कि वहां पे नल लगे हुए, बम्बे लगे हुए हैं, जो बीच में शिवलिंग है उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए, बाकी पॉन्ड में हम वजू करेंगे, जिसके लिए हमने मना किया। और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना कि नहीं, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो वैसे ही रहेगा, आपके लिए वजू के लिए एक अरेंजमेंट किया जा रहा है, आप वहां पे वजू करिए, पर जहां पे शिवलिंग है वहां पे वजू नहीं होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि ये सूट नहीं चल सकता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगा, प्रायोरिटी पे डिसाइड करेगा। अब इनको क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी चीजें हैं, वो कह रहे केस नहीं चल सकता है, आप यहीं पे निप द बड, यहीं पे आप शटअप हो जाइए। हम कह रहे कि नहीं, इसका धार्मिक स्वरूप देखा जाएगा, इसमें एविडेंस है, सारी चीजें देखी जाएंगी, इसका एक हिंदू मंदिर का स्वरूप है, तो वो सारी चीजें अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि आज फैसला हो गया, इनको भी सुना जाएगा, हमको भी सुना जाएगा। पर ये आज क्या चाहते थे कि हमको, एक मिनट सर, आप ये चाहते थे कि हमको ना सुना जाए, जो एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर है वो सेट असाइड हो जाए, वहां पे वजू की इजाजत दी जाए, दे दी जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। लेकिन क्या आकृति और उसकी जांच को लेकर कुछ कोर्ट से आज कहा गया है? देखिए, आप लोग शिवलिंग का दावा कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैंने भी पढ़ा है, वो जजमेंट मैंने भी पढ़ा है। आप थोड़ा थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप जो कोर्ट में मौजूद थे, एक बार जवाब दें, आपसे क्लैरिफिकेशन। देखिए, आकृतियां जितनी चीजें हैं वो अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का स्कोप बहुत लिमिटेड था कि जो 21/4/2022 का ऑर्डर है हाईकोर्ट का, वो वैलिड है कि नहीं, जिसने कमीशन अपॉइंट किया था। तो हमारे वकील साहब ने कोर्ट में यही कहा कि भाई वो तो ऑर्डर कंप्लाई हो चुका है, कमीशन बैठ चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, तो इसीलिए सारे मामले में फेयर तरह से आगे बढ़े और सारी चीजों को, सारे पक्षों को सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंसिंग ऑर्डर पास करके डिस्ट्रिक्ट जज के सामने भेज दिया, जिससे हम बहुत खुश हैं। मैं आपसे कह रहा था जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए डिसाइड करने के लिए कुछ नहीं बचा, सारा मामला रिमांड में था। अगर आप गीता में जाएंगे तो गीता में साफ साफ कहा गया है, प्रभु वासुदेव जी क्या कहते हैं, अगर मुझे खोजना है तो पीपल के पेड़ में खोज लेना, अगर मुझे पर्वत में खोजना है तो हिमालय में खोज लेना, अगर आप खोजना चाहते तो नदी में तो हमें गंगा नदी में खोज लेना, हमें चंद्रमा में खोज लेना, हमें यहाँ पे सुर में खोज लेना, हम कण कण में व्याप्त हैं, तो प्रभु तो कण कण में व्याप्त हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा, अगर आप चाहें आस्था तो आप मन में अभी बैठे बैठे प्रभु को याद करोगे तो प्रभु आपको मिलेंगे। आप मेरे साथ बोलिए, नमामि शमीशा निर्माण रूपम शिवम, बहुत सवाल पूछते हैं अंजना जी, निर्गुणम निर्विकल्पम श्लोक बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा ये बताइए, स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 6 नंबर गुंडार संसार परम न तो हम परम न तो हम हमेशा मैंने देखा है। अरे प्रभु को याद करो, आपको हर जगह मिल जाएंगे। प्रभु के कहीं जाने, प्रभु आपकी आत्मा में बसते हैं, यही तो सनातन धर्म है, ये आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आप इसको मानना नहीं चाहते आत्मा परमात्मा को, यही तो हमारी खासियत है। लेकिन अनुराग जी लगातार मत बोलिए सर, किसी को समझ नहीं आता है, थोड़ा बाकी लोग को भी बोलने दीजिए। सुधांशु जी दीजिए जवाब। औरंगजेब को आप आतंकवादी मानते हो कि नहीं मानते? औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा, ये पता नहीं कहां बात। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी जो लोग, देखिए, अभी जो ये ओवैसी बोल रहे थे, मैं इसका जवाब देता हूं। कह रहे हैं संविधान से, संसद से पारित है। अरे भाई, सीए भी तो संसद से पारित है, उस पर तो कहते नहीं, हम नहीं मानने को तैयार है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद पे, कहते बाबरी मस्जिद ताक़यामत रहेगी, हम नहीं मानते, हमारे दिल में बाबरी मस्जिद है। गजब है साहब, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट आप करते हैं कोर्ट को। और मैं दूसरी बात बोलता हूं, ये जितने संविधान के अलंबरदार बने हुए हैं अंजना जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका पूरा असली चरित्र क्या है। मैं एक मिनट में बताना चाहता हूं। देखिए, डिस्टर्बेंस मत करिए, अपने अपने टाइम पे बोलिए। भदौरिया जी प्लीज डिस्टर्बेंस मत करिए। आप बोल चुके भाई, आपने इस तरह का मजाक बनाया। उपासना के मंत्रों का ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ बैठ के आप कुछ बोलने लगे। अब मैं अपनी बात, अब मैं बता, अरे मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं ओवैसी का जवाब दे रहा हूं।
मैं ओवैसी का जवाब दे रहा हूं, आप आपका जनता का जवाब नहीं दे रहा हूं, नहीं इसलिए देंगे, यही आपको तो समस्या रुक जाइए है। अनुराग जी, एक सेकंड प्लीज। अब मैं जवाब दे रहा हूं। की बात ये आप नहीं जितने भी करेंगे। लोग, क्या तरीका है भाई? एक सेकंड सर प्लीज। भाई या तो इनकी आवाज बंद कर दिया करिए, सिर्फ दूसरों को डिस्टर्बेंस। अरे जवाब दीजिए, जवाब। हाँ, आप जवाब देता हूं। देखिए, जितने लोग कह रहे हैं ना बड़े भारी संविधान के अलंबरदार, अंजना जी ये वो लोग हैं 47 में संविधान ने सबको एक बनाया था, तो नेहरू के जमाने में कहा नहीं हमें बराबरी संविधान की मंजूर नहीं है, हमारे लिए अलग शिक्षा होनी चाहिए, मदरसा चाहिए। उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में क्या कहा, नहीं हमें बराबरी मंजूर नहीं, हमारे लिए अलग वक्फ बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद कहा नहीं हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। राजीव जी के जमाने में क्या कहा, आ रहा हूं 2004 तक, चिंता मत करिए। राजीव जी के जमाने में क्या कहा, अरे सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ हो जाएगा तो हमें संविधान मंजूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को रौंदना पड़ेगा मेरे लिए। और अब आगे 2014 में आके कहते सीए हमें मंजूर नहीं है, अब कहते हमें राम जन्मभूमि का जजमेंट मंजूर नहीं है, ये आके कहते हमें संविधान की बात। इनके लिए तो वो वाली बात होती है कि अंदर से मैलो ही हो बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तनमन एक। और आकर जब ये भोले बन के कहते हैं हम संविधान की बात कर रहे हैं तो सबको समझ में आ जाता है। और ओवैसी ये क्यों नहीं बोलेंगे भाई, इनकी पार्टी तो बोल चुकी मैंने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है, तो सीधे मुगलिया मानसिकता से सुधांशु जी, आप संविधान को मानते हैं? बन के बैठे हुए हैं, उनसे क्या बात करते हैं संविधान की बात? नहीं, आप मानते हैं संविधान को, चलिए हम नहीं मानते, आप मानते हैं इस संविधान को? सुधांशु जी आप मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं। तो आप कब मानते हैं? अब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए ना। आप मानते हैं, हम नहीं मानते, अब सवाल सुन लीजिए। तो एक हिंदू को तो नागरिकता में, आप मत बोलिए, आपसे नहीं है, आपसे हिंदू मुझे सवाल करने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करें। आपको पता है कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको पता चल गया, आप उनका डिफेंस करने आ गए, उनका वकील है क्या? अब उनका वकील है क्या? 27 पढ़ा है क्या? आपके वो आगे लेके आए, अब आप क्यों आ रहे हैं? खरीद के ला सकते और ऐसे अब ये दिखा सकते। ये इसके अंदर का कंटेंट पढ़ना जरूरी है। अब ये बताइए आप, इसके अंदर का कंटेंट पढ़ना, इनसे पूछिए। लिंचिंग मत करिए यहाँ पे मेरी, यहाँ पे लिंचिंग मत करिए, लिंचिंग नहीं करूंगा, लिंचिंग मत करिए मेरी, लिंचिंग आप चिल्लाइए मत करिए। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए। ये संविधान दिखाने क्या हो रहा है? संविधान दिखाने क्या हो रहा है? इसके अंदर का कंटेंट पढ़ना जरूरी है अंजना जी। संविधान देखते ही संविधान के अंदर का कंटेंट पढ़ना जरूरी है। संविधान देखते ही आप निकल गए। एक सेकंड मुजीबुर जी, तो आपको लग रहा है कि ये संविधान उन जजेस ने नहीं पढ़ा है जिन्होंने नहीं, मैं ऑर्डर किया था? सुधांशु जी, तो इस आपने मेरा संविधान सवाल के नहीं हिसाब सुना? से मेरा एक सवाल उनसे क्या था, उन जो चल रही जजेस थी। ने ये संविधान नहीं पढ़ा? हम पढ़ाते हैं जिन्होंने जजेस को, ऑर्डर जजेस को किया। हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ा है, वो भी वकालत पढ़े होते हैं, अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ा होगा, आपको बिल्कुल लगता है? बिल्कुल पढ़ा होगा।